देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम पर आरोप लगा है कि उन्होंने धांधली की है। उनके अधिकारियों के साथ मिलकर चहेतों को टेंडर देने का आरोप लगा है और इसी मामले पर पीआईएल दायर किया गया है। मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ यह पीआईएल दायर की गई है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह पीआईएल दायर कराई है। उनके ऊपर मिलीभगत से अपने चहेतों को टेंडर दिलाने का आरोप लगाया है और शिवशंकर शर्मा ने दायर किया है। ये मामला है जिला परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसमें है कि कुछ सिलेक्टेड टेंडर ठेकेदारों को फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वो लगा रहे हैं वो फर्जी है, निविदा दी जा रही है और प्रार्थी का कहना है कि ग्रामीण विकास के मंत्री पूर्व में उनके विरुद्ध में जो है जो एक ऑडियो सीडी वायरल हुई थी, उसको भी हम लोगों ने एनेक्स किया है, जिसमें चूंकि वही नहीं, इसी समय नहीं, अन्य मामले में भी इसी तरह का पिक एंड चूज चल रहा है। उसी के संदर्भ में जनहित याचिका दायर हुई है। तो अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा है कि उनके खिलाफ मामला आरोप यह है कि उन्होंने अपने चहेतों को टेंडर दिलाने के लिए कागजात में हेरफेर किया है। तो मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ पीआईएल दायर की गई है और अधिवक्ता का कहना है कि फिजिकल कोर्ट आरंभ होने के बाद इस पर सुनवाई शुरू होगी। तो फिजिकल कोर्ट शुरू होने पर मामले की सुनवाई होगी। मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ पीआईएल दायर की गई है। मिलीभगत से अपने चहेतों को टेंडर दिलाने का आरोप लगा है उनके ऊपर। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ अधिवक्ता राजीव कुमार जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सनमार्ग लाइव 7 में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। राजीव जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ है यह पूरा मामला? देखिए, ये मामला है कि ग्रामीण विकास विभाग, इसमें जितने भी ये मैक्सिमम देखिएगा कि टेंडर हो रहे हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स ऐड कर रहे हैं ये लोग अपने सपोर्ट में, टेंडर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये सब फर्जी है और कई एग्जाम्पल्स हम लोगों ने दिया हुआ है। और एक और मामला है कि जो मंत्री जी ने स्वयं ही अपने फोन से करके कि बोला था कि इसको टेंडर दीजिए, इसको नहीं दीजिए। तो टेंडर प्रक्रिया भी है, कोई चीज है जिसको पीडब्ल्यूडी कोड में डिफाइंड है। उसका यदि मंत्री ही यदि उसको वायलेट करे तो फिर इंजीनियर लोग तो वो लोग फ्री है, वो तो जैसे चाहे वो लोग डिसाइड करते हैं। और यही कारण है कि जितने भी टेंडर हर एक जिला में, जिला परिषद में, वो सिलेक्टेड लोग को दिया जा रहा है और उसमें आपको बिलीव नहीं कीजिएगा कि 90% एक ही गैंग के लोग और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ऐसा काम हो रहा है, उसी के संदर्भ में याचिका दायर की गई। जैसा कि आप बता रहे हैं कि फर्जी कागजात दिए जा रहे हैं और फोन कर टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो वाकई में ये तो काफी गंभीर मसला है। क्योंकि हमने तो एक ऑडियो क्लिप जो है लगा दिया है मंत्री जी का ही, बोल रहे हैं कि इसको टेंडर नहीं देना, इसको देना है, उसी को मिल गया। तो इसका मतलब टेंडर जो है वो क्वालिफाई नहीं करता है कोई, वो एक तरह से कहिए कि टेंडर बांटा जाता है। तो जब कभी भी इस तरह का पब्लिक टेंडर्स होते हैं पब्लिक वर्क का, तो उसके लिए एक सेट पैटर्न है और प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि उसके लिए एक नियमावली बनी है, उसके लिए पीडब्ल्यूडी कोड है और हमारे यहाँ फाइनेंस रूल है, उसके हिसाब से, उसके गाइडलाइंस के हिसाब से सर्कुलर है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये वायलेशन है, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस। बिल्कुल राजीव जी, इस तरह की शिकायतें आ रही है, जाहिर है कुछ लोग विरोध भी कर रहे होंगे, लेकिन सरकार में बैठे एक जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री अगर ऐसा करते हैं तो क्या रास्ता यही बचता है कि अब न्यायालय की शरण में जाया जाए? देखिए, अभी है क्या
कि कुछ यहाँ डिपार्टमेंट है जी जिसमें इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी इस सरकार के द्वारा। जी इंक्वायरी ऑर्डर तो हुई, लेकिन इंक्वायरी हुई नहीं। जी जब ये सरकार आई तभी ही 3 डिपार्टमेंट में आपको याद होगा कि यहाँ बिल्डिंग डिपार्टमेंट जी और रोड में और इरिगेशन, जी ये तीनों डिपार्टमेंट में एक कमेटी बनी थी जिससे इंक्वायरी करवाई जाए। जी उसकी जांच हुई नहीं पूरा। जी अब वो जांच ऑर्डर कर देना, जांच पूरी नहीं होना या जांच के बारे में कोई फिर आगे कुछ रिजल्ट नहीं आना, ये मनोबल बढ़ाता है उन लोगों का जो गलत काम कर रहे हैं। जी क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में गलत काम होता आया है, सब लोग जानते हैं, उसको भी हम लोग उठाते रहे PIL के माध्यम से। जी इस सरकार में ऐसा होना हम लोगों के लिए दुखद है। जी क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों की तरह ही जैसे चलेगा तो फिर ये लगेगा कि नहीं, पूरे पुराने सरकार और इस सरकार में क्या अंतर है। जी और अभी जो हम लोगों ने मामला उठाया है जी यहाँ रांची में, आप जांच करा लीजिए, ये तो जांच का विषय है। जी और हमने एग्जाम्पल दे दिया है जी कैसे आपको फॉरेस्ट में बिना NOC लिए हुए जी रोड बना दिया गया। और जी टेंडर कैसे फाइनलाइज हो गया जब यदि फॉरेस्ट का बिना NOC लिए हुए, तो ये एकदम क्रिमिनल ऑफेंस। जी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व है और जिला परिषद के इंजीनियर भी इन्वॉल्व। प्लस एक और भी हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल दिया है जी कैसे वो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं कि उसमें GST का भी फर्जी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाया। जी तो ये सारी चीजें जो है जांच होने के बाद हम लोग ACB से जांच कराना चाहते हैं, यदि होगा तो काफी लोग पकड़े जाएंगे। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अधिवक्ता राजीव कुमार, जिनका कहना था कि कई ऐसी अनियमितताएं इस सरकार में हुई हैं जिनकी जांच जरूरी है। उनका कहना है कि फर्जी कागजात के आधार पर टेंडर दिए जा रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम इन टेंडर प्रक्रिया में फोन के जरिए हस्तक्षेप कर रहे हैं। साथ ही इनका यह भी कहना है कि वन विभाग की जमीन पर सड़क बनवा ली गई है। सवाल यह है कि आखिर NOC कैसे मिल गया, वन विभाग की जमीन पर सड़क कैसे बनाई जा सकती है। कई ऐसे सवाल हैं और इन सवालों को लेकर अदालत की शरण में अधिवक्ता राजीव कुमार गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है और जो नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं उन पर कब तक रोक लगती है। कराई गई है तो मिली भगत के साथ अपने चहेतों को, एक ही ग्रुप के लोगों को टेंडर देने का आरोप लगा है।